अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा सिटी में इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 32 अफराद शहीद हुए, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। गाज़ा सिटी में मौजूद शिफा हॉस्पिटल ने इन लाशों की तस्दीक की। इजराइल ने कई हाई राइज बिल्डिंग्स को निशाना बनाया, जिन पर हमास का सर्वेलेंस इक्विपमेंट होने का इल्ज़ाम है। इजराइल की फ़ौज ने गाज़ा सिटी में अपनी हमलावर कार्रवाई तेज़ करते हुए रिहायशी इलाकों को खाली करने का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया यूक्रेन जंग के ख़त्म होने के लिए नाटो के ममालिक से कहा कि वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें। ट्रंप ने नाटो की कमिटमेंट पर तनकीद करते हुए कहा कि कुछ मेंबर्स का रवैया शॉकिंग है और ये रशिया के ख़िलाफ़ नेगोशिएटिंग पोजीशन कमज़ोर करता है। उन्होंने जोर दिया कि अगर सब एक साथ कदम उठाएंगे तो रशिया पर दबाव बनेगा और जंग ख़त्म हो सकती है। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर रशिया सीज़फायर नहीं करेगा तो रशिया ऑयल ख़रीदने वाले तमाम ममालिक पर 100% टैरिफ्स भी लगाए जाएंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 50 से 100% टैरिफ्स लगाने की तजवीज़ को रिजेक्ट करते हुए कहा कि जंग से मसाइल हल नहीं होते और पाबंदियाँ सिर्फ सूरत हाल को और मुश्किल बनाती हैं। उन्होंने बताया कि चीन अमन और गुफ्तगू के ज़रिए सियासी हल की हिमायत करता है। वांग यी ने कहा कि मुल्कों के दरमियान ताउन को बरकरार रखना, ताउनी निज़ामों को मजबूत बनाना और UN चार्टर के उसूल और मकासद की हिफाजत करना ज़रूरी है। नेपाल में लंबे और बहुत शदीद अनरेस्ट के बाद नेपाल की पहली खातून वज़ीर आज़म सुशीला कार्की ने अपना दौरे हुकूमत शुरू कर दिया है। उनका इंतखाब जेन ज़ी के प्रोटेस्टर्स की हिमायत से हुआ, जिसमें उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ अपनी ईमानदारी का इजहार किया। नेपाल की कौमी असम्बली को दोबारा इंतखाबात के लिए 5 मार्च 2026 की तारीख दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के दारंग में जलसा करते हुए कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये पार्टी पाकिस्तान के दहशतगर्दों को हिमायत देती है और देश के दुश्मनों के साथ मिलती है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये पार्टी देश की एकता और जवानों के लिए ख़तरा है। इस दौरान PM मोदी ने आसाम के कई विकास प्रोजेक्ट्स का भी आगाज़ किया और कहा कि आसाम की तरक्की देश की तरक्की है। साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयों पर तनकीद की और राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्ज़ाम पर रद्द अमल को नामुनासिब करार दिया और कहा कि EC को चाहिए था कि वो तहकीकात करता, ना कि राहुल गांधी पर सिर्फ तनकीद करता। उन्होंने बिहार में इंतखाबाती फहरिस्तों की ख़ास नज़रसानी को पैंडोरा बॉक्स खोलने के बराबर करार दिया, जिससे EC को मुस्तक़बिल में मुश्किलात का सामना हो सकता है। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए पूछा कि क्या पाकिस्तान के साथ एशिया कप मैच से मिलने वाला पैसा उन 26 ज़िंदगियों से ज़्यादा अहमियत रखता है जो पहलगाम हमले में शहीद हो गए। असद ओवैसी ने कहा कि BCCI को चाहे 2000 करोड़ मिले या 3000 करोड़, इंसानी ज़िंदगियाँ पैसों से कई ज़्यादा कीमती होती हैं। उन्होंने BJP पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी सियासत में बार बार देशभक्ति की बात करती है, लेकिन जब पाकिस्तान से खेलने का फैसला होता है तो उसका रवैया बदल जाता है। असद ओवैसी ने हुकूमत से सवाल पूछा कि ऐसे वक्त में मैच कराने की क्या वजह है जब भारत की आवाम के जज्बात अभी भी ज़ख्मी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हैदराबाद और तमाम ज़िलों के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की क्वालिफाइंग डेट का ऐलान कर दिया है। कमीशन के मुताबिक अब नई क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 2026 होगी। कमीशन ने हिदायत दी है कि प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ फ़ौरन शुरू की जाए। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वोटर्स का एड्रेस वेरीफाई करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर एड्रेस प्रूफ भी तलब करेंगे। वोटर्स से अपील की गई है कि वो अपने वोटर ID के डिटेल्स, खासकर एड्रेस को चेक करें और फॉर्म 8 के ज़रिए वेबसाइट पर करेक्शंस भी करवाएं। BRS लीडर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज करते हुए कहा कि जो BRS से डिफेक्ट करके कांग्रेस में शामिल हुए MLAs हैं, उनको रिज़ाइन कराया जाए और बाई इलेक्शंस करवाए जाए। उन्होंने कहा कि डिफेक्टेड MLAs खुद को महफूज समझ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संजीदगी से देख रही है। KTR ने कहा कि गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में
पिछले 22 महीनों में एक भी वेलफेयर स्कीम को अमल में नहीं लाया गया। केटीआर ने यह भी दावा किया कि आने वाले गढ़वाल म्युनिसिपल इलेक्शंस में बीआरएस 37 वार्ड्स में से कम 30 वार्ड्स जीत कर दिखाएगी। हैदराबाद के ओल्ड सिटी के कई इलाकों जैसे चारमीनार, पुरानी हवेली, याकुतपुरा, शालीबंडा और नामपल्ली में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस शानदार अंदाज में निकाले गए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने चारमीनार पर मिलाद जुलूस को वेलकम किया। इन जुलूसों में अवाम ने परचम लहराए, नारे लगाए और बड़े जज्बे के साथ अपनी शनाख्त का इजहार करते हुए मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।